नमस्कार दोस्तों, तो निफ्टी 50 के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जाकर ओपन करते हैं आप अपना सेव लेआउट। ये है हमारा निफ्टी एनालिसिस जो हम लोगों ने कल एनालिसिस करी थी। तो अगर आप में से किसी ने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने यही लेवल दिए थे आपको और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने परफेक्ट उसी लेवल पर आकर काम किया है। और अभी बज रहे हैं 3:35 और यहाँ पर ये 10 मिनट का हमने चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी लेवल पर काम किया है। मार्केट सीधे गैप डाउन खुलती है और एक बार लोगों के एसएल लेने के बाद सेम इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, जो कि मैंने बोला था 22,985 यानी कि 23,000 का लेवल। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई उसके बाद क्लियर कट मैंने बोला था आपको ये पहला टारगेट 22,905 का और उसके बाद अगला टारगेट जो था 22,820 से 830 का मैंने बोला था। तो ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई और ऑलमोस्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली गई। लेकिन जो क्लियर कट ट्रेडर का पैसा बना होगा, स्पेशली ऑप्शन बायर का, उसका प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। इस ही कैंडल में उसको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा 10:15 की कैंडल पर और दूसरा उसको 10:25 की। इन दो कैंडल में ही उसका पूरे दिन का प्रॉफिट निकल आया होगा। उसके बाद दिन भर मार्केट खाली डराती रही और ग्रेजुअली एक बार ऊपर जाती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली नीचे आती है। और यहाँ पर आप देखिए कि लेवल टूटने के बाद लोगों को लगा होगा कि अब मार्केट और जाएगी, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया और यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिया। जनरली जब इतना तगड़ा मूव हो जाता है तो उसके बाद 2:30 के बाद वैसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए कि अब आपको ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, होप ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि नो ट्रेड करिए, क्योंकि होप ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांस कम और लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपके रूल्स और आपकी कंडीशंस पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि आपको किस कंडीशन पे कल ट्रेड करना है, और अगर ये कंडीशंस नहीं बनती हैं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इससे समय के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी, आपकी ट्रेडिंग की स्किल भी इम्प्रूव होगी और आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे। क्योंकि चाहे आप जितने भी श्योर ट्रेड में जाते हैं, हर बार जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये ड्राइंग को डिलीट करते हैं। ये सारी अब हमने ड्राइंग यहाँ पर फिर से डिलीट कर दी है। अब हम सबसे पहले लगाएंगे डेली चार्ट। ये क्लिक किया डेली चार्ट पे। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कैंडल बनी है और मैंने कल ही डेली चार्ट पर आपको एनालिसिस करके बताया था, जो मैंने कल शाम को वीडियो शेयर किया था, कि दोस्तों ये सेलिंग कैंडल बनी है। जो ये 24 जनवरी की कैंडल है ये सेलिंग कैंडल है, ये कोई भी बाइंग कैंडल नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर मार्केट कहीं इससे लग कर खुलती है तो एक बहुत ही क्लियर ट्रेड नीचे की तरफ मिलेगा, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी 100-150 पॉइंट गैप डाउन ही कर दिया। अगर इसकी मैं देखता हूँ क्लोजिंग कितने पे हुई थी। इसकी क्लोजिंग हुई थी 23,092, मतलब 23,100, और उसके बाद ये ओपन हुआ है जाके 938 पे। तो ऑलमोस्ट मार्केट 150 पॉइंट की गैप डाउन के साथ खुलती है, लेकिन उसके बाद भी जो मैंने नीचे के दो लेवल दिए हुए थे कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है अगर मार्केट इस लेवल को बीट करती है, और मार्केट क्लियर कट हमको वहाँ पर वो ट्रेड दिए और उसके बाद पूरे दिन मार्केट चौपी रही। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लर्निंग, जो कि आपको कोई एक दिन में नहीं देगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एक लंबे टाइम तक मार्केट में बैठ कर उसको सीखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई तरीका बता सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रोसेस आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पर 10-12 दिन बिताए हैं और उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ निकली है। हमारे टारगेट कहाँ पर है? हमारे टारगेट है यहाँ पर ये लेवल, ये आप देख सकते हैं 21,800 तक। क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल मार्केट ने 2, 3 और ये 4
ये भी एक अगर हम पकड़ते हैं तो 5। तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 21,800 के आसपास। यहाँ तक तो मार्केट आएगी, क्योंकि बीच में दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी बायर है ही नहीं। ये खाली सेलिंग जोन है। यहाँ पर मार्केट आएगी, फिर कुछ कंडीशन बनेंगी, 2-3 दिन फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर नीचे। लेकिन एंड ऑफ द डे, क्योंकि जो ये चार्ट बोल रहा है, इस चार्ट के हिसाब से जो डेली चार्ट बोल रहा है, सब यही चीज़ें बोल रहे हैं कि मार्केट को अभी नीचे ही आना है, एटलीस्ट इस लेवल पर। क्योंकि अगर ये यहाँ से ऐसे टर्न भी कर जाती है तो ये चार्ट कंप्लीट नहीं होगा, और ये कहीं पे भी ले जाकर आपको फिर से ट्रैप करेगी और आएगी वो नीचे ही। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी न्यूज़ आ जाती है हमारी इकोनॉमी के लिए, तभी शायद मार्केट यहाँ से यू टर्न करे। अदरवाइज एटलीस्ट वो पहले अपने सपोर्ट पर आएगी, जो कि है 21,800 का। अगर मार्केट यहाँ पर आकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाती है, वीक नहीं होती है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ दिखाती है। जैसे कि इस लेवल पर आकर मार्केट ने अपनी वीकनेस दिखाई थी, अगर यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन के बाद डेली जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर होती जा रही है, 2-4-5 दिन लगातार ऐसा हो रहा है, देन वहां पर आप फिर समझ सकते हैं कि शायद मार्केट अभी यहां से टर्न ले रही है। लेकिन अभी इस जगह पर से, यहां पर से कोई भी यहां पर अभी पॉइंट नहीं बनता। इसीलिए मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि जिनके पास भी अभी कैपिटल्स बची हुई है, वो अपनी कैपिटल को संभाल कर रखें, बहुत सही टाइम आएगा। और उस टाइम पर अगर वो एवरेजिंग करेंगे या फिर नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पर मिलेंगे। तो एक तो मेरा सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है डेली चार्ट पर, और दूसरा अगर हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो दूसरा सपोर्ट जोन लमसम लमसम इसके आसपास बनता हुआ दिखेगा। ये 3 लेवल है। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 1 साल का जो लो है वो है, और दूसरा लेवल ये है, ये इलेक्शन वाला दिन है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट ने इतना लो बनाया था, और ये पीछे यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी गई थी। तो ये 3 लेवल 21,200, 21,500 और 21,800 नीचे, ये 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। और निफ्टी जब तक इस लेवल तक नहीं आएगा तब तक ये चार्ट कंप्लीट भी नहीं होगा। तो ये हमारा डेली चार्ट पर एनालिसिस है। आज मार्केट क्लियर कट गैप डाउन पर ही खुली, कोई सपोर्ट का काम ही नहीं रहा, और एग्जैक्टली वहां पर जो कि इसका सपोर्ट था, यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद रेजिस्टेंस का काम किया और फिर यहाँ पर नीचे सेलिंग में आ गया। तो चलिए अभी हम लगाते हैं 5 मिनट का चार्ट और उसके बाद देखते हैं आगे के लेवल। तो अभी यहाँ पर कल मैंने वीडियो में आपको बोला भी था कि 23,400 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सेम उसी तरीके से, क्योंकि मार्केट 23,000 के नीचे आ गई है, तो अब हमारा रेजिस्टेंस दूसरा हो जाएगा 23,000, एंड अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 23,100 का। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट, और उसके बाद अब हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ये सब हटा देते हैं, इस लेवल का भी कोई मतलब नहीं है, काफी दूर के लेवल है। 21,800, 21,500 और 21,200 से 300 के बीच में। ये खाली बस मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता दिया। इन सबको मैं डिलीट करता हूं। अभी यहां से हमको देखना है कि हमारा अगला लेवल क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि अब ये हमारा जो लेवल है 23,000 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर 23,400 का। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस हमारा और भी काम करेगा, जो कि होगा 23,200 का, सॉरी 23,100 के आसपास का। मार्केट अगर, क्योंकि मार्केट वन वे ऐसे नहीं भागेगी, मार्केट आएगी कहीं पर कुछ प्राइस एक्शन बनाएगी तब ही ऊपर निकलेगी। और क्योंकि अब मार्केट, आपको यहाँ पर समझना है कि मार्केट 22,800 पे क्लोज हुई है, तो अब अगर सपोज करिए कि कल मार्केट यहाँ से कितना जाएगी, मार्केट अगर 23,000, 23,100 तक पहुंचेगी, तो जो भी बायर्स होंगे वो थक चुके होंगे, जो भी बुल्स होंगे वो थक चुके होंगे, और क्योंकि सेलर्स मार्केट पे हावी हैं तो वो फिर से मार्केट को यहाँ से गिरा देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये 23,000
100 का ही ये लेवल है जहां से मार्केट ये सपोर्ट ले रही थी और फिर इसको तोड़ा और ये मार्केट नीचे की तरफ चली गई। तो अब अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको कहाँ पर मिलेगा कल 23,000 का और 23,100 का। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आकर और फिर से वीक होती है तो अगेन आपको फिर से बियरिश ट्रेड कल देखने को मिलेंगे। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट जो कि आज मार्केट ने लो बनाया और आज मार्केट ने क्लोज किया, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर मार्केट मिड में कहीं क्लोज करती तब बात अलग होती। मार्केट अपने लो के आसपास ही क्लोज करी है। मार्केट की क्लोजिंग हुई है 22,816 की, जबकि अगर हम लो की बात करते हैं तो 22,786 का इसका लो है। तो मतलब 30-40 पॉइंट का ही डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा 23,100 का और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,000 का। बेस्ट मूव यहाँ पर तब होगा जब मार्केट यहाँ कहीं पर इसके बीच में ही कहीं ओपन होती है और उसके बाद अगर ये मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो हमको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा तकरीबन तकरीबन 23,720 का। और मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करती है तब फिर अगला जो लेवल आएगा वो यहाँ पर हमको मिलेगा 22,680 के आसपास। हमको अगला सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद रखिए कि डाउन ट्रेंड की मार्केट में सपोर्ट बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं। तो कभी भी सपोर्ट पर बुलिश ट्रेड ढूंढने से अच्छा है रेजिस्टेंस पे बियरिश ट्रेड ढूंढिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हाँ, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो उस कंडीशन पे आप सपोर्ट पे बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि उसके चलने के चांस तब ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे मार्केट के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर होंगे वो रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना पसंद करेंगे, ना कि वो इन सपोर्ट पर आकर बाय करना पसंद करेंगे। वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सारे बड़े प्लेयर इस डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट डेली चार्ट पर निगेटिव है, राइट। तो कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड ना करिए, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड ना करिए। और अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन भी देखोगे, ये क्लियर कट ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही नहीं निकल पाई। और अगर अभी हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो ये देखिए, ये है एसमे का कमाल। मार्केट कॉन्टिन्यू इसी एसमे के नीचे ही ट्रेड करती रही है मोस्ट ऑफ द टाइम वो 16 के एसमे को निकाल ही नहीं पाई। ये इसने निकालने की कोशिश की लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर रेड बन गई। फिर ये निकालने की कोशिश की, अगली कैंडल ही रेड बन गई और उसके बाद मार्केट फिर से एसमे के नीचे ही बिहेव करती रही और नीचे की तरफ चली गई। तो यहाँ पर दोस्तों कल जो मूव हमको मिलेगा वो मूव हमारा तब ही एक्टिवेट होगा जब मार्केट साइडवेज खुले। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करना है। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि मार्केट हमारी कहाँ पर ओपन होती है, क्योंकि 10 मिनट की कैंडल पर लगातार यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से नीचे चली गई। तो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर या यहाँ पर या ये 3 लेवल हैं ऊपर के आपके, अगर यहाँ से वीकनेस दिखाती है 15-20 मिनट के बाद, देन आप यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड प्लान करिए। बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करिए। बुलिश ट्रेड आपको जब समय आएगा तब मैं आपको बुलिश ट्रेड के बारे में भी बोलूँगा। यहाँ पर सबसे पहले जो कल के मेरे हिसाब से बेस्ट मूव अगर मुझे मिले, जहां पर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा वो भी 15 मिनट की कैंडल के बाद, तो वो ट्रेड होंगे मार्केट यहां कहीं पर कल गैप अप ओपन हो, सीधे मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो, 15 मिनट की कैंडल के बाद, 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 15 मिनट की कैंडल के बाद
ये दोस्तों, इस जो भी मैं ये वर्किंग करता हूँ मैं इसीलिए सेव कर देता हूँ ताकि अगले दिन आपसे कुछ भी छिपा ना रहे। मेरा एनालिसिस सही था, मेरा एनालिसिस गलत था, वो आप डिसाइड करें। ठीक है, मेरे लिए जो सबसे बढ़िया ट्रेड होगा कि मार्केट कल यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो, एक बार 22,900 के आसपास इस जगह पे कहीं पर, और इस लेवल को ब्रेक करें और इस लेवल पर आकर रिजेक्शन ले। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होगी और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे कॉल बायर ट्रैप हो जाएंगे, जो भी बुल होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट यहाँ पर वीकनेस दिखाने लगे ग्रेजुअली। और उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो मैं यहाँ पर अपना कहीं पे ट्रेड नीचे के साइड का बनाऊंगा। और मार्केट यहाँ पर अगर टाइम बिताकर और फिर ब्रेक करती है तो ये बहुत क्लियर ट्रेड होगा, जो कि मार्केट को आज के लो तक भी लेकर आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर और वीक हुई, बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, सेंसेक्स में तो वीकनेस दिख ही रही है, बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रांग, क्योंकि बैंक निफ्टी आज आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया, थोड़ा सा साइडवेज उसका चार्ट दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में डाउन ट्रेंड क्लियर कट दिख रहा है। तो अगर वो कंडीशन इसके साथ मैच कर गई निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी चार्ट भी वीक दिखा, तो यहाँ पर हमको एक नीचे का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और अगर मार्केट ने इस लेवल को बीट किया तो तकरीबन तकरीबन यहाँ से हमको जो लेवल देखने को मिलेगा वो हमको अगला लेवल ये देखने को चार्ट पर मिलेगा। तो मेरी कंडीशंस यही है कि मार्केट पहले गैप अप ओपन हो, 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर मार्केट गैप अप ओपन हो, और उसके बाद 15-20 मिनट में वो ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर यहाँ पर आकर वो वीक होती है। तो मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेड ढूंढूंगा। बियरिश ट्रेड में सबसे अच्छी बात ये होगी कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, मेरे डायरेक्शन में जाने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर मार्केट का हम मूवमेंट देखेंगे तो ये यहाँ से इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन तकरीबन 180 से 200 पॉइंट का मूवमेंट कर चुकी होगी। और यहाँ पर याद रखिएगा कि मैं डायरेक्टली एक रेड कैंडल बनने पर नहीं, मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ इस तरीके की कंडीशन बने। अगर मैं 5 मिनट पर दिखाऊं तो शायद, हाँ, जैसे कि ये आज ही बनी थी ये पहली एक रेड कैंडल बनने पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं दूसरा ट्रेड, मैं ट्रेड यहाँ पर बियरिश करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मार्केट इस जगह पे पहुंचकर पहले एक स्विंग का हाई बनाकर और दूसरा स्विंग का हाई वो भी रेड कैंडल पर क्लोज होगा, तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा और मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। तब मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेड के लिए ट्रेड ढूंढूंगा 5 मिनट के चार्ट पे। एनालिसिस करिए आप, अगर आप इंट्राडे एनालिसिस करना चाहते हैं चार्ट पर तो 10 मिनट, 15 मिनट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है, तो मैं 10 मिनट पे ही एनालिसिस करता हूँ। लेकिन जब आप ट्रेड लीजिए तो 5 मिनट की कैंडल पर ही ट्रेड अपने प्लान किया करिए। और ट्रेड लेने के बाद फिर 3 मिनट की कैंडल को फॉलो करना स्टार्ट किया करिए, स्पेशली प्रीमियम चार्ट पर, ताकि आपके स्टॉप लॉस आप अपने कंट्रोल कर सको। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज़ रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, और मेरे वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।